बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके पास है सेट्स। और उसको उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेट क्या होता है और उसका मतलब क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ें तो आपके पास है यहाँ पर व्हाट इज़ अ सेट। एक सेट क्या होता है। अब सेट का मतलब क्या है तो उसकी डेफिनेशन आपके पास है। अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आपके पास एक सेट उस ग्रुप को बोलते हैं या उस कलेक्शन को बोलते हैं जो कि डिस्टिंक्ट होती है एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन या ग्रुप। मतलब कि उस सेट के अंदर या उस ग्रुप या कलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हो। मतलब वो एक दूसरे से अलग अलग हो और वेल डिफाइन हो कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसको ज़ाहिर करते हो, तो उसको हम कहते हैं सेट। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल अ कलेक्शन ऑफ क्रेयॉन्स इन अ बॉक्स इज़ अ सेट। अब आपको बोल रहे हैं एक एग्जांपल दी है कि अगर आप क्रेयॉन्स का बॉक्स लें तो उसके अंदर आपके पास इमेजिन करें कि आगे उसके अंदर 9 क्रेयॉन्स हैं, तो उन सब का कलर डिफरेंट होगा। वो होंगे क्रेयॉन्स ही, लेकिन उन सब का अलग अलग कलर होगा। मतलब कि वो वेल डिफाइंड होंगे। और उन क्रेयॉन्स को अगर आप ऑब्जेक्ट लेट करें तो आपके पास वो क्या होगा, वो एक ग्रुप होगा बिकॉज़ वो एक ही तरह के होंगे। तो अगर हम उनको जमा कर लें तो आगे या तो वो कलेक्शन बन जाएगी या तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो वो एक ग्रुप होगा। और अगर हम सिंगल क्रेयॉन्स को ऑब्जेक्ट लेट करें तो आपके पास वो ग्रुप बनेगा और वो ऑब्जेक्ट होगा, और वो अलग अलग होंगे तो आपके पास डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो ये एक एग्जांपल आपको दिए सेट की। अब आगे आपको बोल रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स मतलब कि अगर आपके जो भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या तो हम उन्हें एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन अ सेट के अंदर हम किस तरह लिखते हैं, उनको हम लोग अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। अगर उन ऑब्जेक्ट्स के एंड पर और आखिर में ये कर्ली ब्रैकेट होगी तो इसका मतलब कि वो आपके पास सेट है। अब आगे आपको बोल रहे हैं दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब आपको बोल रहे हैं कि उनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं उन ऑब्जेक्ट को। अब ईच मेंबर इज़ सेड टू बी बिलोंग टू अ सेट। वो जो मेंबर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा या वो मेंबर या एलिमेंट वो उसी सेट से बिलोंग करेगा। द सिंबल, ये जो आपके पास सिंबल है इज़ यूज टू डोनेट बिलोंग्स टू और इन अ सेट ऑफ और अ मेंबर ऑफ। अब आपको बोल रहे हैं ये जो आपके पास ई की तरह जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। मतलब कि अगर आपके पास किसी सेट के साथ ये सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो आपको बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आपका उस सेट से बिलोंग करता है। अगर करता होगा तो हम ये सिंबल लगा देंगे, और अगर वो उस सेट से बिलोंग नहीं करता तो हम लोग ये सिंबल यूज़ करेंगे। यही सिंबल होगा और उसके ऊपर हम बार लगाएं तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल एफ़ इज़ अ सेट ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स अवेलेबल इन एन आइसक्रीम शॉप। अब आपको बोल रहे हैं कि एफ़ एक सेट हम लेट करते हैं जो कि आइसक्रीम फ्लेवर है जो अवेलेबल है हमारे पास आइसक्रीम शॉप पे। अब आपके पास एफ सेट क्या होगा, उस शॉप पे आपके पास वनीला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट, पाइनएप्पल एंड मैंगो फ्लेवर आपके पास है। तो अब आपको बोल रहे हैं हेयर चॉकलेट बिलोंग्स टू एफ। अब आपको बोल रहे हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट चॉकलेट हुआ यहाँ पे, क्योंकि जितने भी आपके पास अंदर जो भी एलिमेंट्स की लिखे होते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स कहलाते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि चॉकलेट बिलोंग करता है एफ़ से। तो अब यहाँ पे देखिए चॉकलेट बिलोंग कर रहा है एफ़ से, तो हमने ये सिंबल डाला। अब बोल रहे हैं बट ऑरेंज डज़ नॉट बिलोंग टू एफ़, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे ये सिंबल लगाएंगे कि डज़ नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो बिलोंग्स करता है तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर वो बिलोंग नहीं करता उस सेट से तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं।
अब हम आगे चलें तो आगे हमारे पास है हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंट। हम एक सेट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। हम एक सेट को 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा आपके पास टेबुलर फॉर्म, तीसरा आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास क्या है, अ सेट डिस्क्राइब इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। अब आपको बोल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव से आपके पास ये भी हो डिस्क्राइब। अब मतलब डिस्क्रिप्टिव का मतलब है आपने सेट को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मतलब उसको वाज़े तौर पे लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो अगर हम इस तरह लिखें किसी सेट को कि वो सेट डिस्क्राइब हो रहा हो एक तरह से, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए, a इज़ इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब आपको ये वाजे करके बताया है कि वो नेचुरल नंबर है और कौन से हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। ए सेट आपके पास इक्वल है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते हैं, और फर्स्ट 5 क्या होंगे, 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर का सेट है, वो है ए। तो इसको हम अगर इस तरह लिखेंगे, ये सेट आपका डिस्क्राइब हो रहा हो किसी तरह से, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। अब टेबुलर फॉर्म आपके पास वो फॉर्म है कि हम एलिमेंट्स लिखते हैं उसके सेट के डायरेक्टली। मतलब कि यहाँ पर अगर आपको बताया गया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट जो नंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे हम वो लिख देंगे। तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से फर्स्ट 5 है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख दें 1 2 3 4 5, तो आपके पास ये फॉर्म आपके पास टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। थर्ड आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या होता है, अ सेट दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। अगर जो आपका सेट है वो एक रूल के तहत, मतलब उस सेट को डिस्क्राइब करने में आपका एक रूल लगा हो, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा therefore x is less than 6। अब इस तरह का सेट को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो डॉट होते हैं इनको हम कहते हैं सच डैट, और अगर यहाँ पे इन डॉट की जगह पे आपके पास कोई बार आ जाए इस तरह की, तो उसको भी हम कहते हैं सच डैट। तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स सच डैट एक्स, और ये हमने पढ़ा है कि ये सिंबल आपके पास बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है। तो आप बोलेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, आपके पास नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा देयर फॉर। इसको हम देयर फॉर भी बोल सकते हैं। देयर फॉर एक्स जो आपका है, ये आपके देखें यहाँ पर एक्स जो है ना, ये लेस देन है, क्योंकि जिसकी तरफ ये आपका फेस होगा वो ग्रेटर, तो ये 6 ग्रेटर है और आपके पास एक्स जो है वो लेस है, तो हम बोलेंगे लेस देन 6। अब जो x आपका है वो 6 से लेस देन है, मतलब कि 6 से छोटा है। अब 6 से छोटा आपके पास क्या होता है 5। तो इस सेट का मतलब क्या होगा कि x आपके पास जो आपका x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और जो x है वो 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा 5 है, तो मतलब आपने नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 5 तक आपने काउंटिंग लिखनी है। तो अगर आपके पास उस जो सेट आपको उसको डिस्क्राइब करके बताया हो, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, और अगर डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स लिख दिए हों तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे, और अगर उसको एक रूल के तहत इस तरह लिखा हो तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आगे हम चले तो हमारा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल आपके पास, यूनिवर्सल का मतलब है ऑल। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसंट्रेशन। अब आपको बोल रहे हैं यूनिवर्सल सेट आपके पास वो होता है कि वो सेट आपका एक से ज़्यादा सेट के एलिमेंट्स भी कंटेन करता है। मतलब आपके पास जितने भी सेट दिए गए होंगे उन सब सेट को प्लस करें तो उन सब सेट के एलिमेंट्स आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ वी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स, अगर आपके पास वी सेट जो है वो सेट ऑफ वॉवल्स है, और सी सेट आपके पास है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर द सेट अंडर कंसंट्रेशन।
तो वो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स है वी सेट, और सी आपके पास जो इसके अलावा जो वॉवल्स के अलावा जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं, तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होगा? यूनिवर्सल सेट आपके पास वी और सी, मतलब आपके जितने भी सेट प्रेजेंट होंगे उन सबको अगर आप प्लस करें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट बनता है। तो अगर हम वी और सी को प्लस करें तो सी आपके पास वॉवल से बगैर वाले एलिमेंट्स हैं और वी आपके वॉवल्स हैं। तो आप इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास पूरी एक अल्फ़ाबेट बन जाएगी। तो आपका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ आ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास, याद रखें कि आपके पास हर सेट मतलब कि ऑल सेट के एलिमेंट्स कंटेन करता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और वो इस तरह से लिखा जाता है कि ये इस तरह यू होगा एंड इस तरह हम इसको यू लिखेंगे एंड यहाँ पे ये तरीका है यूनिवर्सल सेट को लिखने का। Sets of numbers. We have learned about different types of numbers in earlier years. For example, natural numbers, whole numbers, integer, prime numbers and so on. वो आपको कह रहे हैं सेट ऑफ नंबर के। अब आपके पास नंबर्स के कौन कौन से सेट होते हैं, तो हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं कि नेचुरल नंबर हमने सुना है, होल नंबर सुना है, इंटीजर, प्राइम नंबर एंड सो ऑन। ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। हियर आर सब इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस्ड एज सेट्स। अब आपको बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे नंबर्स की टाइप सुनी है कि नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको बोल रहे हैं वो कि हम इन सब को एक सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वो किस तरह लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई है कि हम इन सबको एक सेट की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स, इंक्लूड नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड वो सो ऑन चलते रहते हैं। तो आपको बोल रहे हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। नेचुरल नंबर आपके पास एन से शुरू होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट भी एन से करते हैं। इट इज़ रिटन एज एन। आपके पास आप इस तरह लिखेंगे कि एन इज़ इक्वल टू सेट 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट का मतलब है कि सो ऑन ये कभी एंड नहीं हो रहे, ये सो ऑन आपके पास चलते रहते हैं। अगर आपके पास कोई सेट एंड हो रहा हो तो हम यहाँ से लेकर यहाँ डॉट लगाएंगे एंड इसके आगे अगर बोले आपको ये सेट आपके पास 99 पे एंड हो रहा है तो आप पूरी काउंटिंग नहीं लिखेंगे, आप इन 3 डॉट के आगे लिख देंगे 99। तो मतलब आपका 1 से लेकर 99 तक काउंटिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब कि ये अनलेस है, ये अनलिमिटेड है, ये सो ऑन चल रहा है। इसके बाद आगे चले तो होल नंबर्स इंक्लूड्स नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं एंड वो सो ऑन चलते रहते हैं। तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, वो रिप्रेजेंट होते हैं बस डब्ल्यू के साथ। होल नंबर डब्ल्यू शुरू होता है, रिप्रेजेंट भी डब्ल्यू से होगा। इट इज़ रिटन एज डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर्स, इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो विच इज़ आइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब आपको बोल रहे हैं इंटीजर्स आपके पास वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव में भी सो ऑन चलते रहते हैं और नेगेटिव में भी सो ऑन चलते रहते हैं, और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। और ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो आपको बोल रहे हैं कि उसको अब रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को जेड के साथ। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू से किया जाता है एंड जो इंटीजर्स होते हैं उनको जेड से किया जाता है। ये आपको टर्मिनोलॉजी से आपको याद करनी है ताकि अगर आपके पास कोई सेट बिल्डर फॉर्म में आए मतलब एक रूल के तहत में, तो आपको सिंबल से पता हो कि वो कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे आप 0 लिखें, इसके प्लस 1 2 3 एंड सो ऑन कर ले, यहाँ माइनस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब कि यहाँ पर भी ये अनलेस चल रहे हैं और यहाँ पर भी अनलेस चल रहे हैं। इसके बाद आगे चलें, रेशनल numbers are numbers that can be written as simple fraction. The numerator and denominator are integers but the denominator is a non-zero number. The set of natural number is represented by q. It is written as। अब आपको बोल रहे हैं रेशनल नंबर आपके पास एक सिंपल फ्रैक्शन मतलब कि आपके पास जो डिवाइड में नंबर लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं कि आपके पास ये ओके फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है इस तरह, तो वो नंबर होते हैं। अब आपको बोल रहे हैं इनका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर आपके पास क्या नंबर होते हैं कि कोई भी नंबर आपके पास हो, पूरे काउंटिंग कोई भी नंबर आपके पास हो तो वो इंटीजर ही होगा। तो कोई भी नंबर आके यहाँ पे हो सकता है। बोल रहे हैं कि बट आपका जो डिनोमिनेटर है
वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि आपके पास जो डिनोमिनेटर आपका है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पे आता नहीं है और यहाँ पे वन यहाँ पे नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एंड द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ। और उनको किस तरह लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा है कि यहाँ बोला गया है एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। मतलब आप यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, देयर फॉर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी, सॉरी ज़ीरो। अब आपको यहाँ पर इस रूल को समझे तो ये बहुत आसान है। आपको बोल रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू कि जो हमारे पास सेट है ना ये इक्वल टू इसके है पी डिवाइड बाई क्यू, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हमें एग्जांपल दिए इसके इक्वल है। अब आपको बोल रहे हैं ये इसके इक्वल तो है, अब ये पी और क्यू किसके इक्वल है, तो ये बोल रहे हैं देयर फॉर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। अब जेड आपके पास क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन ये क्यू जो है आपका क्यू ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास इस सेट को लिखने का तरीका है। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इंक्लूड द इंटीजर ज़ीरो प्लस माइनस, मतलब कि यहाँ पर से जैसे हम इंटीजर्स लिखते हैं ना तो यहाँ पर लिखा प्लस माइनस के, ये प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2 इंक्लूड करता है, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। इवन नंबर आपने सुना है क्या क्या 2 4 6 8 होते हैं, तो वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी, दोनों में आपके पास होते हैं, और वो इस तरह चलते रहते हैं। तो द सेट ऑफ इवन नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई, ई से शुरू होता है, ये ई से रिप्रेजेंट होगा। इट इज़ रिटन एज ई इज़ इक्वल टू, जैसे कि आपके पास ज़ीरो यहाँ पर लिखा था इंटीजर्स में प्लस माइनस करके, इस तरह यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरह यहाँ पे 2 4 6 एंड सो ऑन। आगे चलें तो आपके पास ऑड नंबर्स जैसे इंक्लूड्स इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स, प्लस माइनस 1 3 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास प्लस माइनस मतलब बोथ साइड में 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। और ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट होते हैं आपके पास ओ से, जिस तरह यहाँ पर ई से इवन नंबर होते हैं, इस तरह ओ से ऑड नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। और उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, सेम जिस तरह के ज़ीरो डालें यहाँ पे 1 3 5 7 सो ऑन लिखें, इसी तरह आप यहाँ पर माइनस से भी 1 3 5 7 एंड सो ऑन लिखें। आगे चलो तो आपके पास लास्ट है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट ओनली हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी से शुरू होता है, पी इट इज रिटन एज पी इज इक्वल टू 2 3 7 एंड सो ऑन। अब आपको बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर जो होते हैं ना आपके, वो होते हैं जो कि जिनके फैक्टर 1 होगा, सिर्फ 1, और वो खुद होंगे। जिस तरह 2 है, 2 आपके पास उसके अपने टेबल में आता है, 2 1 से 2 और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो वो आपका प्राइम नंबर है। इस तरह वो सारे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते सवाए 1 के, वो आपके पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। इनके एग्जांपल है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास कुछ नंबर्स थे जिनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में। तो आपका सबसे पहला नेचुरल नंबर था, उसको आपने ये याद रखना है कि आप उनको रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं। सब यहाँ पे एन से स्टार्ट है, ये एन से रिप्रेजेंट है, डब्ल्यू से स्टार्ट है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट है, इसी तरह ई ओ पी। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इंटीजर और रेशनल नंबर यहाँ पे जेड से है और ये क्यू से है। बस आपको ये याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर्स होते क्या है। नेक्स्ट आपके पास है सबसेट एंड सुपरसेट। A set is a subset of another set if every element in a set is also an element of the other set. अब आपको बोल रहे हैं कि एक सबसेट आपके पास क्या है, a set is a subset। अब बोल रहे हैं एक सेट एक दूसरे सेट का सबसेट होता है। कैसे, इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ सेट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। अगर आपके पास एक सेट लिखा हुआ है और उस सेट के सारे एलिमेंट्स आपके पास दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो वो सेट आपके पास सबसेट कहलाएगा उस सेट का। फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए देन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब आपके पास अगर बोल रहे हैं कि बी के
जो एलिमेंट्स अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो 1 2 3 एलिमेंट्स आपके पास, ये आपके पास बी सेट है अगर आप इमेजिन करें, और आपके पास जो ए सेट है वो है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर ये जो है ये बी के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है आपके पास ए में। ये देखिए ये ए के सारे एलिमेंट्स आपके पास सेट बी के सारे एलिमेंट्स आपके पास सेट ए में प्रेजेंट हैं। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो दूसरे सेट का सबसेट बन जाएगा। इस तरह यहाँ पर बी ए का सबसेट है और इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पर ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका सबसेट है। सबसेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस तरह यू बनाते हैं, उसके नीचे बार लगाएंगे तो इसका मतलब है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ बी। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह ये अगर इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है तो ये होगा सबसेट और ये होगा सुपर सेट। जिस सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दूसरे सेट में तो वो सबसेट होगा, और जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे ये सेट आपका होगा सुपर सेट, क्योंकि आपका सबसेट हो जाएगा और ये आपका सुपर सेट बन जाएगा। सुपर सेट मतलब कि इसके अंदर सारे प्रेजेंट है और इसके अलावा भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये सबसेट हो जाएगा, आपका बी सबसेट हो जाएगा एंड ए आपका सुपर सेट हो जाएगा। और इसको हम लिखते किस तरह है, इस तरह। अब हम आगे चले तो आपके पास है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट आपके पास क्या है, अब प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट, ये एक सबसेट होता है जो हमने पीछे पढ़ा है कि सबसेट क्या होता है कि जिसके एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो सबसेट होता है डैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट। वो सबसेट होता है आपके पास कि जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है सुपर सेट के, उस सेट को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। वो सबसेट जो कंटेन करता है सुपर सेट के सारे एलिमेंट्स उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, उस सेट को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। बट द सुपर सेट कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द सबसेट। अब आपको बोल रहे हैं कि अगर जो एलिमेंट है सबसेट के वो सारे प्रेजेंट है सुपर सबसेट के अंदर तो ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन उस सुपर सबसेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सबसेट में प्रेजेंट ना हो, तो वो आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इस तरह एग्जांपल आपके पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 देन बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। अब आपको बोल रहे हैं कि ये जो हमने पिछले एग्जाम्पल ही पढ़ी थी, अगर ये देखें यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ 1 2 3 है, मतलब कि ए आपके पास सुपर सेट हो गया और ये बी आपके पास सबसेट हो गया, लेकिन यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और बस एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये होगा आपके पास प्रॉपर सबसेट। एंड बिकॉज क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए के। अब बोल रहे हैं बट ए ऑल्सो कंटेन वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन बी। अब आप बोल रहे हैं कि ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी है जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, दिस इज़ रिटन एज बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर हम ये लिखेंगे प्रॉपर सबसेट, लिखने का सिंबल हमारे पास ये होता है कि अगर हम इस तरह लिखें तो किस तरह पढ़ेंगे, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जो हम सेट्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो आपको इनको याद करना लाजमी है कि सबसे पहला सिंबल आपके पास है इज़ इक्वल टू। ये आपको पता है कि इसको इक्वल टू भी कहते हैं, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 2 5 इज इक्वल टू 5 1 2, कि अगर आप देखें तो 1 प्रेजेंट है, यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये हमारे पास दो सेट इक्वल हो गए। नेक्स्ट आपके पास है अगर इक्वल टू के ऊपर ये इस तरह की बार लगी हो तो हम बोलेंगे इज़ नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 1 2 2, ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो आपके पास ये दो सेट आपके पास इक्वल नहीं है।
अब आगे चले तो आपके पास है ये है बिलोंग्स टू, इसको आप बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं और इज़ अ मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट। ये जो आपके पास सेट है, सेट से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ बोलेंगे कि 3 बिलोंग्स टू सेट 1 2 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो आपके पास, तो ये आपके पास ये सिंबल यूज़ हुआ। अब यहाँ पर देखिए 4 आपके पास अगर इस सिंबल की बाढ़ लग जाए तो हम बोलेंगे इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ, या नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर देखिए इस सेट के अंदर आपके पास 3 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ये सिंबल लगाएंगे कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 0 1 2। आगे चलें तो अगर आपके पास एक सर्कल हो और उसके बाढ़ लगी है तो उसका मतलब है कि वो नल सेट या एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, मतलब कि उस सेट के अंदर आपके पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम एम्प्टी सेट या हम उसको नल सेट कहते हैं और उसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलें तो ये सिंबल हमने ऊपर पढ़ा है कि इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे ए बी 1 2 3 एंड ये है 1 2, तो बोलेंगे बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आगे चले तो अगर आपके पास इस सिंबल के बाढ़ लग जाए तो हम बोलेंगे इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये किस तरह नहीं है कि ए की देखें तो आप 1 2 3 एंड ये है 0 4, अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ लिख देंगे बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर ये सिंबल आपके पास है और नीचे बाढ़ लगी हो तो इसका मतलब ये है कि ये सबसेट है। सबसेट किस तरह होगा, 1 2 3 1 2 3, अगर ये सारे एलिमेंट मैच कर जाए तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सबसेट है, ए बी का सबसेट है। तो ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। आपके पास लास्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास वो सेट होता है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ ए। अगर आपके पास ए बी का सबसेट है और बी ए का, मतलब कि आपके पास ए है 1 2 3 एंड बी भी है 1 2 3, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं, तो क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। कि अगर आपके पास दोनों सेट एक जैसे हो तो हम इसको बोलेंगे कि ये ए और बी एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इट इज़ रिटन एज बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।